ठीक है, उनका काम अच्छा है, काम का मौका बाले मामा को मिलेगा वो भी करेंगे। आज वो पद पे नहीं है। सामाजिक काम जितना नीलेश सांबरे का, उसमें से उसका आधा या थोड़ा सा, या आपको पता है कुछ बालिया मामा का एक काम बता दो, एक काम बताना खाली बालिया मामा का। बालिया मामा को मौका देंगे तो वो काम करेंगे ना। अभी जब वो सत्ता में जाएंगे के पास कौन सा मौका? विकास आघाड़ी के साथ ही जाना ही मैं पड़ेगा। आपको बोलना चाह रहा हूँ, 7 बार जब मामा ने पार्टी बदले ना, तो 4 से 5 बार बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी या डायरेक्ट बीजेपी में ही बैठे। हाल है, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना। तो मामा अगर जीत के फिर बीजेपी को समर्थन कर आगे का कोई भरोसा नहीं। अजीत पवार जैसे लोग चले गए, लेकिन इतना पूछा नहीं आता, वोट नहीं आता। कितनी साल उम्र है? अरे यार युवा हो तुम, शहर के यार, तुम नहीं बोलोगे तो यार कौन बोलेगा? सीए के लागू से, एनआरसी के लागू से तो अभी बहुत अच्छा मौका भिवंडी की आवाम को आया है। नीलेश सांबरे सीए रुकवा देंगे? रुकवाएंगे नहीं, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम उनकी ताकत बनेंगे। कोशिश हुई है तो भिवंडी का हक नहीं बनता है कि उनको सुविधाएं उपलब्ध करके दे, हेल्थ के ताल्लुक से दवाखाना बढ़ के देते, ये करके दे, एम्बुलेंस का ये करके दे। आज एम्बुलेंस खड़े करके रखते, रुको एम्बुलेंस आईजीएम पे खड़े रहते, लेकिन उनको भी डीजल का पैसा देना पड़ता है। शिक्षा के ऊपर देखे तो शिक्षा के ऊपर अभी भिवंडी में एक भी ऐसा कोई है नहीं। मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे अभी जूनियर कॉलेज या स्कूल सही से नहीं है, तो कॉलेज की बात तो बहुत दूरी से। आजकल कैसा है कि अपने गरीब के बच्चे जो है 7वीं 8वीं पढ़ के एकदम छोड़ देते हैं बाद में। सबसे बड़ा देश का गद्दार है चुनाव आयोग राजू कुमार। आयोग का अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैक करके बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई बात का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता तो फिर वो जो है बंद होता। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं। भाई कंटिन्यू करते, ठीक है जी। कहाँ थे अपन? बालिया मामा पे जो बोलो ना, बोलो, आप बताओ, काम बताओ, कुछ काम बता रहे थे। अरे बता काम मैंने भाई क्या बोला, अपने को इस वक्त बीजेपी को अगर हराना है, क्या काम हुआ? अभी तो यहाँ तक तो अपन जब तक देखे रईस शेख के आने से थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो आप तो वेस्ट में रहते, ईस्ट में रहते भी नहीं है, तो आपको उनसे क्या मतलब? लोकसभा में कुछ काम हुआ है? नहीं, अभी तक तो कुछ समझ नहीं यही हुआ। तो इस बार जो है एक बार उनको चांस देना चाहिए। किसको? नीलेश सांबरे को, जिताओ पार्टी। अगर अभी उन्होंने डिस्कस, अभी तो तुम बालिया मामा बोल रहे थे। बालिया मामा को भी देना चाहिए, बस सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन उनको बालिया मामा देते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि इतने मिलियन इंदिरा हॉस्पिटल एक है, वहाँ बोलते इतने लाख का फंड आया, उतने लाख का फंड आया। जाओ तो साला वहाँ डिलीवरी होती है तो मालूम बड़ा बच्चा कमजोर रहेगा तो लेके भागो कल्याण थाना, इधर उधर। मतलब फैसिलिटी मतलब नहीं है यहाँ पे। नीलेश सांबरे को ही हम लोग का वोट जाएगा। इसकी वजह ये है कि लोग को हम लोग वोट दे के देखे, कुछ काम हुआ नहीं है ना कुछ अभी तक के कुछ। बालिया मामा क्यों? बालिया मामा इसके लिए नहीं क्योंकि बालिया मामा पहले भी रह चुका है, अभी वो जीतने का नहीं बोल रहा, मतलब शहर में ना भिवंडी का है, हर चीजें कुछ किया है क्या उसने? कभी कुछ नहीं किया, तो हम लोग उसको वोट क्यों देंगे? वो दिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज तुम्हारे माध्यम से पहुँचे, ये नफरत के भेदभाव छोड़ो और हिंदू मुसलमान को छोड़ो और अच्छे हिसाब से चलाओ कि दोनों को लेके चलो। तो खाली नफरत खत्म करना ही तुम्हारा मुद्दा है? हॉस्पिटल कॉलेज कुछ नहीं चाहिए भिवंडी? नहीं चाहिए, ये नफरत खत्म हुई तो ऑटोमेटिक आएगा सब। अच्छा, बीते 5 सालों में या 10 सालों में भिवंडी शहर में क्या था? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप पब्लिक में आए हो। और जैसे आज इलेक्शन का माहौल है ये, और इलेक्शन के माहौल में जो आज चालू है, बस आपस में एक दूसरे का भेदभाव। और दूसरी बात कैसा, आज जो चर्चे में चल रहा है ग्रामीण में, वो नीलेश सांबरे है। नीलेश सांबरे की टक्कर में आज कोई है नहीं, क्योंकि लोग आज लोग जो नीलेश सांबरे का हर ग्रामीण में चल रहे हैं वो सिटी में भी उतना ही है। और आने वाले टाइम में 30 तारीख के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा। और पब्लिक भी, कई लोग जुड़ना चाहते हैं नीलेश सांबरे के साथ। आज बहुत सारी पार्टियां भी जुड़ेंगी नीलेश सांबरे के साथ। आज कई ब्यूटी पार्लर खुले, मेहंदी क्लास खुले, और हमने कैंप भी लगाए जिसमें चश्मा भी फ्री दिए, लोगों के ऑपरेशन हुए। ऐसे बहुत से काम नीलेश सांबरे के नेतृत्व में हुए ले, तो इसके लिए हम नीलेश सांबरे को दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई कि
बीते जो यहाँ पे खासदार रहे उनके टाइम में यहाँ पे भिवंडी शहर में विकास हुआ है कुछ? वो तो आप लोगों को भी मालूम है और जनता को भी मालूम है, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो पब्लिक को अच्छा, मालूम है। मोदी राज में देश में विकास हुआ है? विकास काय का है, क्या हुआ विकास आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विकास आप बताओ ना, विकास किधर है? विकास है क्या है? विकास विकास कुछ भी नहीं हुआ है आज के टाइम में। ये 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, गाँव का सत्यानाश हुआ है देश का, और कुछ नहीं है। लोगों ने लॉकडाउन के टाइम ही देख लिए, कोरोना काल में इतना जो लोग तकलीफ उठा के गाँव कैसे कैसे गए वो आप लोग को भी मालूम है। और तो सरकार कौन सी आना चाहिए, कांग्रेस की आना चाहिए या फिर मोदी सरकार को एक बार 5 साल फिर मौका देंगे? सरकार तो कांग्रेस की ही बनना चाहिए, हमारा फुल दिल से कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। भिवंडी शहर में किसका माहौल है, किसकी आवाज चल रही है? अभी भिवंडी शहर में देखा जाए तो नीलेश सांबरे का भी है, भाले मामा के भी है, और भी ऐसे मॉल बना हुआ है। अभी 30 तारीख के बाद और समझ में आएगा मॉल किसका बनता है। भाई आप ये बताइए कि भिवंडी शहर में बीते 5 और 10 सालों में जो है क्या विकास हुआ है, क्या मतलब काम हुआ? अभी तक तो कहीं विकास देखने तो मिला नहीं है। पूरी जनता जानती है कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अभी भिवंडी के लिए बदलाव की बहुत जरूरत है, और बदलाव के लिए कहीं ना कहीं नीलेश सांबरे सर एक अच्छे कैंडिडेट है भिवंडी शहर के लिए और ग्रामीण के लिए, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं। और आजकल जहाँ भी देखा जाए भिवंडी के अंदर कहीं ना कहीं नीलेश सांबरे सर की चर्चा है, और अच्छे काम की ही चर्चा है। अभी तक किसी भी पक्ष को बुरा भला नहीं किया कहा है, या कोई पक्ष को के बारे में कभी गलत भी नहीं कहा है उन्होंने। जहाँ तक जितना है वो अपने काम के बलबूते पे वोट मांग रहे हैं। और जहाँ तक है हमारे खाड़ी पार्क की एक बात मैं बता रहा हूँ कि उनकी यहाँ पे क्लासेज भी चलती है। ऐसे तो भिवंडी में बहुत सारी क्लासेस है उनकी, अपने खाड़ी पार्क में भी उनकी क्लासेस चलती है उनके माध्यम से। और बहुत सारे कैंप भी हो चुके हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कैंप हुआ, वहाँ के ऑपरेशन भी कई लोग हो जो खाड़ी पार्क के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर बदलाव की जरूरत है तो नीलेश सांबरे क्यों, भालिया मामा क्यों नहीं? भालिया मामा का तो सबको मालूम है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते या किसी को अच्छा भी नहीं बोलना चाहते। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है जी, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, और हमको जो अच्छा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो अच्छा करने वाले हैं हम उनके बारे में सोचेंगे। कि कोई भी अगर अच्छी पार्टी किसी को टिकट देती है तो कुछ वजह से टिकट देती है कि वो कुछ करेगा। और हमको हम ये सोच रहे हैं, जैसे शाहरुख खान बोला है पिक्चर में, पठान पिक्चर में, कि तुम सवाल करो जनता से कि वो क्या हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए क्या करने वाली है। तो हम जो दिख रहा है हमको हमारे लिए कर रहा है, हम उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में करेंगे। नीलेश सांबरे सर ने जबान दे के गए कि मैं जीतूंगा तो मैं कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा। और खाड़ी पार में 2 दिन पहले ग्राम पंचायत में विजिट किए थे, यहाँ के सरपंच से भी बोल के गए वो कि मैं खाड़ी पार के अंदर एक सीबीएसई स्कूल, एक जूनियर कॉलेज और यहाँ की जनता के लिए एक एम्बुलेंस भी अरेंज करके दूंगा। और खाड़ी पार में आज 10 साल से आज 15 साल से पानी का मसला है, उसके लिए भी जबान देगा कि 6-7 महीने में पाप है पानी का मसला हल करके दे दूंगा। भिवंडी शहर में अगर कोई लोकसभा में अगर कोई जीतता है, लोकसभा जीत कर आता है, चाहे वो नीलेश सांबरे हो, भालिया मामा हो या कपिल पाटिल साहब हो, ठीक है, तो उनके जीतने के बाद जो शहर में जो है मुख्य समस्या क्या आप ऐसी देख रहे हैं कि मतलब उसके ऊपर सबसे पहले काम होना चाहिए? सबसे पहले तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की आप हालत खुद जाके देख सकते हो, सबको पता है, किसको बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हर ग्रामीण में पानी के मसले को ज्यादा वो जल्दी हल करने की जरूरत है। दूसरा, बच्चों के पढ़ाई का, आज खाड़ी पार के बच्चे आज सिटी में जाके पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं खाड़ी पार के अंदर भी स्कूल, दवाखाना, ये भी चीजें बहुत जरूरी होना। तो यहाँ से आदमी वो ग्रामीण से सिटी में जाता है, वहाँ के तो हालात आपको मालूम है कि किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, और कोई बड़ा नेता है या कोई उसका सपोर्ट है, उसी के जरिए उसका काम होता है। खाड़ी पार में पानी की बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। और तो ये पानी की तकलीफ जो है ये एमपी खासदार का काम नहीं है, ये आपका चुना हुआ, वोट देकर चुना हुआ जो सरपंच है उसकी नहीं, वो तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सरपंच जो हमारे वो भी अच्छे हैं, ऐसा उनकी बुराई नहीं कर रहे, मगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी का वो भी मसला जल्द से हल करने वाले हैं। हाँ, बाकी हम किया और पहले से अच्छे बदलाव अभी सरपंच के इसमें बहुत सारे बदलाव खाड़ी पार में आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई एमपी में भी, लोकसभा में भी अच्छा आदमी चुन के आए और हर ग्रामीण के लिए, सिटी के लिए अच्छा रहे। भाई भिवंडी में पिछले बीते सालों में जो है विकास हुआ है लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए। आप यहीं रहते हो कि नहीं रहते हो? मैं इधर नहीं रहता, मैं दामन नाके। मतलब भिवंडी शहर में तो रहते हो, लोकसभा में इलेक्शन में वोट डालते हो नहीं डालते? क्या लग रहा है, काम हुआ है जो पीछे बीते सालों में काम हुआ है? नहीं, उतना काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्या काम हुआ है?
अभी तो यहाँ तक तो अपन जब तक देखे रईस शेख के आने से थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो आप तो वेस्ट में रहते, ईस्ट में रहते भी नहीं है, तो आपको उनसे क्या मतलब? लोकसभा में कुछ काम हुआ है? नहीं, अभी तक तो कुछ समझ नहीं हुआ है। तो इस बार जो है आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या क्या वजह है सपोर्ट करने की? कौन जीतना चाहिए? कैंडिडेट कितने हैं मालूम है? बालिया मामा जी। अच्छा, वाले मामा। क्यों उसकी पार्टी, उनकी पार्टी में उठा? बालिया मामा पार्टी में नहीं है, लेकिन वो बालिया मामा के आने से अपने को ऐसा लगता है कुछ विकास होगा। होएगा। हाँ। बालिया मामा तो कुछ 7 बार पार्टी चेंज कर दिए, वो क्या विकास करेंगे? तो क्या हुआ, हो सकता है आपकी सबका समर्थक है, सब मिलजुल के पार्टी हो सकता है भाई साहब कुछ विकास हो। अजान हो गई, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अजान हो गई, थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा। भाई आपका वोट आता है, वोट आता है कि नहीं? खाली वोट आता है कि नहीं, इतना पूछ नहीं आता। वोट नहीं आता है। कितनी साल उम्र है? अरे यार युवा हो तुम, शहर के यार, तुम नहीं बोलोगे तो यार कौन बोलेगा? भाई किसको सपोर्ट करने वाले इस बार, और क्या लग रहा है शहर में कितना विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, मगर जो इतने सारे लोग हैं ना, ये भाई लोग को इसका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि एक बार उनको चांस देना चाहिए। किसको? नीलेश सामरे को, जिताऊ पार्टी। अगर अभी इन्होंने डिस्कस, अभी तो तुम बालिया मामा बोल रहे थे। बालिया मामा को भी देना चाहिए, बस सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन उसको बालिया मामा देते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि इतने यंग लोग, इतने नए लोग जो मतलब एक सपोर्ट कर रहे हैं, इनका जुनून बता रहे युवा हैं कि- मतलब यूथ हाँ, जो है यूथ जुड़ लोग, रहे। जो बड़े बड़े मतलब लड़के लोग हैं, ये जितने भी भाई लोग हैं यहाँ पे, तो उनको देख के लग रहा चाहिए कि भाई ने भी बोला कि एक चांस देना चाहिए, तो एक चांस देने में कुछ जाता नहीं है। मगर मेरे बोलने से तो बालिया मामा नीलेश सामरे जीतेंगे नहीं। नहीं, क्यों नहीं जीते? एक वोट की कीमत बहुत होती है। एक वोट की कीमत बहुत होती है, मेरे को पता है। अच्छा, पिछले बार जो खासदार रहे उनके वक्त में 10 साल 5 साल में कुछ ऐसा कुछ लग भी रहा नहीं था? हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं ये हुआ। 52 RCC रोड जो बन रहे, 2-3 ब्रिज बने। कालेर जाके देख लो ना, पटना जाके देख लो। अरे भिवंडी की जनता को एक रोड मिनट। और गटर नहीं चाहिए। रोड गटर सुन सुन के थक गए। इधर चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। दूसरा पानी का मसला, पानी तो आएगा आज नहीं तो कल। पहली बार तो बनना चाहिए अच्छा कॉलेज, यहाँ लोगों को जॉब मेडिकल कॉलेज नहीं। हाँ, मेडिकल ना कॉलेज है यहाँ पे। इंदिरा हॉस्पिटल एक है, वहाँ बोलते इतने लाख का फंड आया, उतने लाख का फंड आया। जाओ तो साला वहाँ डिलीवरी होती है तो मालूम बड़ा बच्चा कमजोर रहेगा तो लेके भागो कल्याण, थाना, इधर उधर। मतलब फैसिलिटी मतलब नहीं कुछ है। नहीं है यहाँ पे। अच्छा, खाली बोलने की बात है, इतने लाख का फंड ला लिया हमने, उतने लाख का फंड कहाँ जाता फंड क्या मालूम। तो मतलब इतने सालों में जो है ये इन चीजों पे जो है काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। खाली रोड रास्ते ही सबको दिखते हैं, बस खाली रोड गटर रोड। अरे रोड गटर क्या काम आने वाला है? महंगाई कम वो भी कराओ। तो लेकिन जरूरी है ना। वो क्या भी जरूरी है रोड गटर? तुम मेरे को बताओ। महंगाई मुंबई- में आदमी मर रहा है कि रोड गटर से मर रहा है, ये बताओ। क्या हुआ बारिश में देखते हो ना भिवंडी के रास्ते का हाल। अच्छा, नहीं जरूरी है। पहले महंगाई कम करो। गैस का बाटला आज 1200 रुपए का, कमाई नहीं है, मारा मारी है, बेरोजगारी है, और क्या बोलेंगे इससे ज्यादा? ये सब कम होना चाहिए। ये चाय भी आज 8 रुपए की एक हो गई है। अच्छा, बाड़िया मामा ने कुछ काम किया नहीं है खाड़ी पार में, आज तक भिवंडी खाड़ी पार में कभी कदम भी नहीं रखा है। उसको खुद को नहीं मालूम होगा कि खाड़ी पार किधर है, तो वो काम क्या करेगा अपना? तो आज तक कौन आना चाहिए? कौन किसको? नीलेश सामरे साहब, क्या वो हारो- क्या वजह क्या है? वो हारो या जीतो, हाँ। वो उनकी मेहनत रहेगी। इंशाल्लाह वो जीतेंगे चाहे हारेंगे, हम तो उनके ही साथ हैं। भाई हम आप तो उनको ही देंगे। नीलेश सामरे को ही हम लोग का वोट जाएगा। इसकी वजह ये है कि इन लोग को हम लोग वोट दे के देखे है, कुछ काम हुआ नहीं है ना कुछ अभी तक के कुछ हुआ है। इन लोग खाली जिस दिन इलेक्शन रहता है उस दिन ही आते हैं, बाद में 5 साल तो इनका चेहरा भी नहीं दिखता है। ये बंदा बिना राजनीति में ना कुछ है, इन्हें बहुत सी चीजें करा है। बच्चे लोग की सुविधा बोलो, जॉब का बोलो, हर चीज, लेडीज लोग के लिए हर चीज। अभी फिलहाल तो राजनीति में कुछ है भी नहीं। हाँ। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बंदा बिना कुछ बने या बिना कुछ है, कुछ पद भी नहीं है तो फिर भी इतना काम कर रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है हम लोग जितने भी हैं इनके साथ है और हमारा वोट इनका ही है। नीलेश सामरे का हमारा वोट है। साहब चाहे हारेंगे जीतेंगे। इस बार भिवंडी लोकसभा कौन जीते? जीते कोई भी, लेकिन हम लोग वोट उनको ही देंगे। और जाहिर सी बात है आजकल की सबकी जो मतलब हम लोग की उम्र के जो लड़के लोग हैं, हम लोग की सबकी सोच यही है कि हम उनके साथ है, वोट हम लोग उनको ही देंगे, उनका ही काम करेंगे, हर चीज हम लोग उनकी करेंगे जो भी है। तो बालिया मामा क्यों? बालिया मामा इसके लिए नहीं, क्योंकि बालिया मामा पहले भी रह चुका है, नहीं, अभी नहीं। वो जीतने का नहीं बोल रहा, मतलब हाँ, शहर में ना कैंडिडेट। भिवंडी का है, हाँ। हर चीजें कुछ किया है क्या उसने? कभी कुछ नहीं किया, तो हम लोग उसको वोट क्यों देंगे? वो दिए भी है इससे पहले, तो हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। हाँ बताओ, तुम क्या बोल रहे हो भाई? बोला आज कभी
अपने जब मोहल्ले में ओ भैया खाड़ी फ्रेम पार लो में- ना इनके तरफ, भाई फ्रेम लो ना इनके तरफ। आज तक आप खाड़ी पार में ना बालिया मामा आया ना कपिल पाटिल आया, कुछ हमारा काम किया नहीं है, तो हम लोग उसको वोट क्यों देंगे। अब ये पहली बार नीलेश सामने खड़े होने जा रहे, इंशाल्लाह बहुत काम किए, मेहंदी क्लासेस खोले, वो भी खोले वगैरह वगैरह, हम तो उनको ही चुनना चाहेंगे। हमारी सारी बहनें जो सीख रही है उनकी बदौलत ही सीख रही है। आज तक कोई हम यहाँ पे ना कपिल पाटिल आया ना बालिया मामा आया कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, कोई किस किले कर रहा नहीं है जो नीलेश सामने साहिब कर रहे। चाहे वो जीतेंगे हारेंगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो वोट नीलेश सामने को ही देंगे, बस हमारा यही कहना है। ठीक है। भिवंडी शहर में और पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन है। इस बार क्या लग रहा है, सरकार ने कितना काम किया है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या भिवंडी शहर में? देखो, इंडियन गवर्नमेंट तो यही किया है, सिवा नफरत के अलावा कुछ नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ तुम्हारे माध्यम से पहुँचे, ये नफरत के भेदभाव छोड़ो और हिंदू मुसलमान को छोड़ो और अच्छे हिसाब से चलाओ कि दोनों को लेके चलो। पहले तो ये दिल से होना चाहिए कि हम नफरत को ही खत्म कर दें। नफरत पे चले ही नहीं, हिंदू मुसलमान चले नहीं। इस बार किसकी सरकार, मोदी सरकार या फिर से? देखो, ये सरकार बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एड़े है, ये बदलने अपना मिजाज में बदलने वाले नहीं है। बस वही है हिंदू मुस्लिम, इसको जिता भी दो तो वही हिंदू मुस्लिम होगी, ये हरा भी दो तो वही हिंदू मुस्लिम होगी। भिवंडी में भी लोकसभा का इलेक्शन है, यहाँ पे आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखो, अभी ये चीज पे मैं ये चीज नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? वजह नहीं है, डर है। डर क्यों है भाई? डर है, अच्छे बड़े बड़े लोग को उठाते, हम लोग तो गरीब आदमी है। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे भाई? आप बोलो। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। बोलेंगे? पेशेंट को देखना है। आप बोलेंगे भाई? ठीक है, क्या? नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, स्टार्ट है। भाई भिवंडी में कितना काम हुआ है पिछली सरकार में? लोकसभा इलेक्शन को लेकर सवाल करेंगे कि कितना काम हुआ और कितना नहीं। एमपी फंड से भिवंडी के अंदर काम नहीं हुआ, एमपी फंड से जहाँ तक है। हाँ, बाकी कुछ रोड वगैरह बने हैं पिछले 5 साल 10 साल में, बाकी एमपी फंड से तो हमको कहीं पे ऐसा काम दिखा नहीं। 52 RCC रोड बनाए गए, 3 ब्रिज बनाए गए, वही तो दिखना तो चाहिए। कहाँ है? चल रहे काम चालू मैं है। आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप भी भिवंडी में रहते हो कई साल से, 52 रोड आप घूमे हो? भाई आधे रोड का काम चालू है भाई, आधे रोड का काम चालू है। कि आप भी भिवंडी करो, आपने 52 रोड घुमाए? अरे भाई बेशक घूमते हैं, डेली घूमते हैं। चौक का एक रोड जानता हूँ, दूसरा रोड दामनला का, शांति नगर का नहीं जानते? वो तो रईस शेख के एमएलए फंड से काम चालू हुआ है। कौन बोला एमएलए फंड से चालू है भाई? जहाँ तक कि हमने बाइनर जाके आप जानकारी निकाल लेना। वो जो 52 रोड भिवंडी शहर में है, ये MP खासदार कपिल पाटिल जब रहे, सुनिए ना आप, देवे, ठीक है, उनके टाइम में 2016 का पास किया हुआ काम कराया किसने, मायने वो रखता है। वो ठीक आज है। तो ताजमहल भी हो जाए, बनाने वाले की जिम्मेदारी होती है। इस बार भिवंडी लोकसभा में आप किसके साथ हैं? अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ किसको? अभी फाइनल नहीं किया हमने, कैंडिडेट देख के जब फॉर्म अंकन हो जाएगा उसके बाद हम डिसाइड ठीक। करेंगे। भाई आप किसके साथ में? हम सबके साथ में, अच्छा। अपने साथ में नहीं। नहीं, लोकसभा का इलेक्शन है तो उसमें एक पार्टी को आपको सपोर्ट करने का मौका तो मिले। सब मिलजुल के चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब हमारे भाई है, सब मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा ये एक मुद्दा है, आगे कुछ मुद्दा नहीं है। रोड का काम, पानी का काम हो तो होते रहना। ये जो नफरत जो फैला रहे ना, इसको खत्म करो। हमारा ये ही मुद्दा है कि हमारे भाई थे, हमारे भाई है, हम उनके भाई है, हम इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरेंगे। ये जो है, जो लड़ा रहे ना, ये लड़ा, ये कम कर दो। तो खाली नफरत खत्म करना ही तुम्हारा मुद्दा है? हॉस्पिटल कॉलेज कुछ नहीं चाहिए भिवंडी क्यों में? नहीं चाहिए? ये नफरत खत्म हुई तो ऑटोमेटिक आएगा सब। अच्छा एकता से होता ना भाई। अच्छा अभी तुम्हारे दिल में हमारे लिए डर है तो हम थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। अच्छा। पहले नफरत खत्म करो, कॉलेज हॉस्पिटल ऑटोमेटिक आएगा सब। भाई भिवंडी शहर में लोकसभा का इलेक्शन चालू है,
पिछली सरकार में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, इस बार क्या उनको ही आना चाहिए या इस बार बदलाव की जरूरत है, और है तो अगर क्यों? देखो, पिछली सरकार ने जो काम की, जो हुआ है पूरे इंडिया में, वो पूरे इंडिया के लोगों को, एक एक वोटर को पता है। पिछली सरकार ने, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, लेकिन मेरी नज़र में एक चीज़ आई कि बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी। और आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दे बहुत है, लेकिन बेरोजगारी आज के तारीख में, महंगाई नहीं, महंगाई है ना, बेरोजगारी होगी तो महंगाई भी होगी। रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है महंगाई का उसका इतना ये नहीं होगा। आज नौजवान MA BA करके जो है भटक रहा है, नौकरी नहीं है, कंपनियों में 8,000 4,000 में जॉब कर रहे हैं। हाँ, तो वो उसके लिए तो महंगाई हुई ना। अगर रोजगार ज़्यादा उपलब्ध होगा तो महंगाई की मार आदमी एक टाइम थोड़ा सा लेवल में आता है। 2024 का जो भी चुनाव हो रहा है, ये महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें वोट करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसको वोट करना है, पब्लिक खुद जानती है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। मैं भी एक वोटर हूँ, यहाँ पे सब लोग, आज बच्चा जानता है कि वोट किसको करना है। महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करना है तो बदलाव इस लोकसभा चुनाव में बहुत जरूरी है। शाहरुख खान की कौन सी पिक्चर आई थी अभी? जवान। हाँ, तो जवान देखे क्या? जवान देख के मैं तो खुद जवान हूँ ना, मुझे जवान देखने की जरूरत क्या है? मैं कौन सा बुढ़ा हुआ? नहीं, उसमें भी ऐसा ही लग रहा है, किसको वोट दूंगा ही नहीं बताऊंगा। नहीं, तो वो तो सीधी बात है ना, वोट अपना गोपनीय रहता है। बोलना सबका अधिकार है। भिवंडी शहर में लोकसभा इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, अपने लोकसभा में भिवंडी में कितना काम हुआ है? काम देखो, छोटा मोटा काम तो हर कोई करता है। अपन एकदम बोलेंगे भाई ये काम नहीं हुआ, ये इसने काम नहीं किया, तो ये गलत बात है। ठीक है, अपने यहाँ काम हुआ नहीं हुआ ये उसके बारे लोकसभा में काम हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ देखने में। हाँ, अभी बीच में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, लेकिन पहले कुछ भूमि पूजन वगैरह यहाँ हुई थी, नल के पाइपलाइन के जल जीवन योजना। उसको तो मैंने अपनी तरफ से नया नाम दिया हूँ, वो मैं माइक पे नहीं बोल सकता उसका क्या नाम दिया। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार लोग? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे जिसको वोट देना है मैं उसको वोट दूंगा। मेरे घर के वोट, मेरे जितने भी लोग हैं उसको वोट गिराऊंगा। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो पहले जीते थे वही जीतेंगे या इस बार बदलाव चाहते हैं आप भिवंडी लोकसभा में? भिवंडी लोकसभा और पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग बदलाव चाह रहे हैं, तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे जितना हो सका मैं तो बदलाव चाहूंगा ना। अच्छा, भिवंडी में भी चाहिए? भिवंडी में भी जरूर सी बात है। सबसे अभी बेरोजगारी का सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने जो है सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वारस बंद कर दिए। अगर आज वारस चालू रहते तो जो म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो रिटायरमेंट लेते और अपने घर के बच्चों को लगाते। लेकिन ये सरकार के बंद होने की वजह से आज वो BA BCom किए बच्चे बेरोजगारी भटक रहे, क्योंकि वारस बंद। सबसे बड़ा नुकसान जो है सरकार से पर्सनली मुझे तो हुआ है। मैं तो किसको बोल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पर्सनली हुआ है। क्योंकि अगर ये वारस चालू रहता तो जाहिर सी बात है आज मैं मेरे लड़के को मेरी जगह लगाता, लेकिन वारस बंद होने की वजह से आज वो लड़का बेरोजगारी में घूम रहा है। तो सबसे बड़ी मार हमको जो पड़ी है बेरोजगारी की पड़ी। तो इसलिए सरकार से मैं यही चाहूँगा कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है। वैसे देखा है तो हेल्थ में और एजुकेशन को भी लेकर जो है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जिससे आम आदमी महरूम रह गया अपनी चीजों को लेकर। रहेगा ना। अभी जो है अभी कुछ 2 साल पहले कोरोना की मार झेले, उसमें हेल्थ को लेके वो सामने आ गया कि वैक्सीन लगाओ। बिना वैक्सीन लगा के तुमको ट्रेन में सफ़र नहीं किया जाता, बस में सफ़र नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद में भी जिन्होंने, मेरे को तो ज़्यादातर ऐसा दिखा कि जो वैक्सीन लगाए वही ज़्यादा मरे। जो दवाखानों में एडमिट हुए, जिन्होंने वैक्सीन बराबर लिए, वही ज़्यादा मरे। तो हेल्थ का कहाँ पे हुआ है? हेल्थ का सिर्फ जो है वैक्सीन बेचने वाली कंपनी मालामाल हुई है। गरीबों का क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। गरीबों जो मरे, यहाँ तो खैर देखने भी नहीं आए, लेकिन यूपी बिहार में कुत्ते लाशें खा रहे। अभी जल्दी हमने फोटो देखे, कुत्ते लाशें खा रहे थे। हाँ, लोग एम्बुलेंस नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कई बच्चे मर गए बिना ऑक्सीजन। लोग साइकिलों पे मैयत लेके जा रहे। हाँ, पैदल यहाँ से सफर किए। कई लोगों ने अपनी तरफ से जो है उनको ट्रक वो दी जाने के लिए। किधर है? तो बदलाव तो जरूरी है ना। अगर आज जो है पब्लिक बदलाव हिंदुस्तान की चाहती है तो कोई गलत नहीं है। भाई, आपसे बात करेंगे। आप भी जो भिवंडी शहर के यूथ हो, आने वाला फ्यूचर हो, ठीक है, इस बार जो लोकसभा है, भिवंडी लोकसभा में पिछली सरकार में कितना काम हुआ है
और क्या काम हुआ, और आप इस बार किसको समर्थन कर रहे थे, वही सरकार आने से ये देख रहे हैं कि 2009 से लेकर 2019 तक बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे राज करी। फिलहाल जो है इधर में काम तो 0%, काम तो कुछ हुआ ही नहीं शिक्षण के हिसाब से। 2014 से 2014 से लेकर 2019 तक के शिक्षण विभाग में कुछ काम हुआ नहीं है, और कल उसको हेल्थ इसमें भी कुछ काम हुआ नहीं। दवा खाने का मामला बोलो और शिक्षण का मामला, सबसे बेकार ये अपन खालीपार में जो हम लोग रहते हैं वो इलाका बहुत गरीब परिस्थिति का है। यहाँ पे जो है कमाएगा आदमी तो शाम में खाएगा, तो कमाएगा आदमी खाएगा कब? खाने के बाद में अगर कुछ बचे तो बच्चे लोग को आगे पढ़ाने के लिए लेके जाएगा ना भाई। अगर वो पढ़ाने के लिए अगर कुछ बचेगा तो आगे बच्चे लोग को पढ़ाएगा। नहीं मोबाइल मैंने बोले कि बदलाव चाहिए तो बदलाव तो चाहिए, क्योंकि शिक्षा के ऊपर देखें तो शिक्षा के ऊपर अभी भिवंडी में एक भी ऐसा कुछ है नहीं। मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज क्या यहाँ पे अभी जूनियर कॉलेज है, स्कूल सही से नहीं है, तो कॉलेज की बात तो बहुत दूरी से। आजकल कहता है कि अपने गरीब के बच्चे जो है 7वीं 8वीं पढ़ के एकदम छोड़ देते हैं, बाद में क्या मजदूरी कर लेते, और मजदूरी करने में उसी में नशे की हालत में गुदूत हो जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ियाँ खराब हो रही है। इससे अलावा अपने को कुछ बदलाव चाहिए, तो बदलाव लाएगा कौन? एक तो इतने 10 साल में कुछ किया नहीं है, दूसरे को लाके देंगे तो वो करते करते 10 साल वो भी निकाल देगा। उससे बेहतर है कि आज जो है अपन देख रहे हैं कि डेढ़पोली से नीलेश सांबरे उसका अच्छा चल रहा है, कि वो हिसाब से अपन नीलेश भगवान सांबरे को ही समर्थन देंगे। अच्छा, क्योंकि वो अपना जो है हॉस्पिटल बनाया है एक डेढ़पोली में, एक उसका एक ही जीता सकता है इससे पहले डेढ़पोली। अगर यहाँ के लोगों को अगर कुछ देखना है तो जाके डेढ़पोली में देखिए कि उसने क्या किया, और वो आदमी अगर डेढ़पोली में अगर किए तो भिवंडी के लोग उनको वोट क्यों देंगे? भाई वो अभी वहां तक उसको मौका नहीं मिला था। डेढ़पोली से यहाँ तक अभी आया है वो, जब उसने बोला है कि यहाँ पे करने का मौका दिया, उसने बोला है खारीपार में उसने काम चालू करने का वादा किया है। भिवंडी शहर में मैंने आपसे सवाल किया तो भिवंडी शहर की बात नहीं, मैं खालीपार में, तो मैं खालीपार की बात करूंगा ना। भिवंडी शहर में आके भिवंडी को मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में भी उनका बहुत सारा काम हो रहा है। सही बात है, भिवंडी शहर में तो बहुत सारा भी काम हो रहा है, खालीपार में भी काम हो रहा है। हालांकि उसकी संस्था की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिस वगैरह चलती है, सिलाई क्लासेस वगैरह चलती है, बहुत अच्छी बात है। कोई पार्टी है कि दूसरे उसी के नहीं चलती, खाली भिवंडी के हिसाब से मेरा समर्थन सांबरे को रहेगा। मतलब भिवंडी शहर में इस बार जो युवा है वो बदलाव की तरफ जाएंगे और नीलेश सांबरे की तरफ जाएंगे। नीलेश सांबरे, बालिया मामा क्यों? बालिया मामा की तरफ तो नहीं जाएंगे भाई। क्यों? कि बालिया मामा जो है वो अपने खुद के इससे नहीं कर सकता। जो सांबरे कर रहा है वो खुद के दम पे कर रहा है। बालिया मामा इंडिया अलायंस के भरोसे कर रहा है, कांग्रेस के भरोसे कर रहा है, राष्ट्रवादी के भरोसे कर रहा है, शिवसेना के भरोसे कर रहा है, अपने खुद के दम पे नहीं कर रहा भाई। खुद के दम पे करने वाला एक ही आदमी ओनली वन सांबरे। जो आदमी अकेला खड़ा है उसके लिए पूरी भिवंडी की आवाम खड़ी है। भिवंडी लोकसभा में पिछली सरकार में क्या काम हुआ, इस बार क्या उन्हीं को चुनकर लाएंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 साल में वजह ये है कि पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा। और हर अपना पूरे इंडिया में जितनी तकलीफ हम लोग को हो रही है सीए के लागू से, एनआरसी के लागू से, तो अभी बहुत अच्छा मौका भिवंडी की आवाम को आया है कि तुम बदलाव चाहो। हम लोग इंडिया अलायंस के साथ है और नीलेश सांबरे भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसको कांग्रेस से भी टिकट मिलता तो हम लोग उसका ही समर्थन करते थे। नीलेश सांबरे सीए रुकवा देंगे? रुकवाएंगे नहीं, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम उनकी ताकत बनेंगे तब वो मेहनत करेंगे ना। तुम वापस से उनको 5 साल दोगे तो फिर अपना नुकसान है ना उसमें। क्या काम, ऐसा कुछ काम तुमको क्या दिख रहा है नीलेश सांबरे से? कि उनको एक मौका दो। इनको 10 साल तुमने मौका दिए, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जाके वही सब कुछ है। तुम मौका तो दो उनको, तो बहुत कुछ करेंगे। नहीं कुछ रह के आदमी, नहीं कुछ उनके पास पावर है, फिर भी भाग दौड़ करके बहुत कुछ कर रहे हैं ना। जब उनके पास पावर आएंगी तो उससे ज्यादा करेंगे। और दूसरे पास भिवंडी के क्या काम हुआ है और क्या इस बार बदलाव की जरूरत है या फिर से वही दौर है? देखो, इस बार भिवंडी के अंदर बदलाव की जरूरत है। और काम के ताल्लुक से जो 10 साल के जो कपिल पाटिल जी जो है यहाँ के खासदार, वो काम के ताल्लुक से पूरी तरह से फेल है। अच्छा। और सिर्फ भिवंडी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। और यहाँ पे हमको बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए हमको यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट है बालिया मामा, उनको जिताना जरूरी है।
और कैसा है, नीलेश सांबरे जी जो भी उनका काम है बहुत अच्छा काम किए होंगे, लेकिन काम के ताल्लुक से कोई अपक्ष कैंडिडेट इतना बड़ा इलेक्शन जीत नहीं सकता। अगर वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट होते तो हम भी उनका काम करते। हमको यहाँ बालिया मामा से और कोई कैंडिडेट से लेना काम देना के ताल्लुक से नहीं जीत सकते तो क्या पैसे के ताल्लुक से? नहीं, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट होना चाहिए, एक बैकिंग होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए पार्टी से। एक मतलब आदमी आजाद से लड़ने के बाद वो इतना बड़ा इलेक्शन नहीं जीत सकता। मामूली नगर सेवक तक का ठीक है कि नगर सेवक तक का आदमी आजाद से जीत सकता है, लेकिन एक खासदार का इलेक्शन जो है आदमी आजाद से नहीं जीत सकता। ठीक है, उनका काम अच्छा है, काम का मौका बालिया मामा को मिलेगा, वो भी करेंगे। आज वो पद पे नहीं है। सामाजिक काम जितना नीलेश सांबरे का, उसमें से उसका आधा या थोड़ा सा, या आपको पता है कुछ बालिया मामा का? एक काम बता दो, एक काम बताना खाली बालिया मामा का। बालिया मामा को मौका देंगे तो वो काम करेंगे ना। अभी जब वो सत्ता में नीलेश सांबरे जाएंगे, के पास कौन सा मौका? एक बात बोलो क्या? नहीं, अरे भाई चल रहा है, ऑन एयर चल रहा है भाई, ये हो जाने दो। नीलेश सांबरे जी, मैंने क्या बोला कि सामाजिक काम में वो है, लेकिन फिल वक्त वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट नहीं है। लेकिन हमको अगर बीजेपी को हराना है तो महाविकास आघाड़ी के साथ जाना है। नीलेश सांबरे ने बोला कि हम जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन दे देंगे तो इंडिया अलायंस के जो है, इंडिया अलायंस के जो समर्थन वो भी होगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा देश का गद्दार है चुनाव आयोग राजू कुमार। अच्छा, सबसे बड़ा गद्दार है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैक करके बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई बात का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता तो फिर वो जो है बंद होता, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं। भाई कंटिन्यू करते, ठीक है जी। कहाँ थे अपन? बालिया मामा पे जो बोलो ना, बोलो, आप बताओ, काम बताओ, कुछ काम बता रहे थे। अरे बता काम। हाँ, मैंने हाँ, मैं क्या बोला, अपने को इस वक्त बीजेपी को अगर हराना है तो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट का ही काम। लो माइक पकड़ के तुम ही आ जाओ भाई। बीजेपी को अगर हराना है तो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जब आएगा सामने उसके तो ही हरा सकता है। एक आजाद कैंडिडेट नहीं हरा सकता। नीलेश सांबरे जी का ठीक है, फील्ड में वो है, सोशल वर्किंग में है, वो अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन अगर वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट होते, अब उनका बोलना है कि मैं जीतने के बाद अलायंस में जाऊंगा, वो जीतने के बाद अलायंस में नहीं जाएंगे, वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को हरा के कपिल पाटिल जी को अलायंस में भेज देंगे, उनकी अलायंस। तो हमारी यही लोगों से मतलब गुजारिश है कि अपने जो माइंड को सेट करो और अच्छे से समझ सूझ के वोटिंग करो, और जो रनिंग कैंडिडेट जीतने वाला विनर कैंडिडेट है उसको वोट दो, और ये बीजेपी की बी टीम के चक्कर में मत आओ। ये मेरा बोलना है। डायरेक्ट तो किसी को बी टीम नहीं कह सकते ना। हमने किसी का नाम नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की बी टीम के चक्कर में मत आओ। बी टीम तो बालिया मामा भी हो सकते। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, बालिया मामा अगर बी टीम होते तो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट नहीं होते। वो 2015 से 7 बार पार्टी चेंज अभी करे फिल वक्त वो कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के है। किसके है? मैं आपको बता, मेरी बात सुनो, यहाँ लड़ाई किसकी है? यहाँ लड़ाई किसकी है? यहाँ लड़ाई किसकी है? 3 लोगों की लड़ाई है। मेरी बात सुनो, 3 लोगों की नहीं, यहाँ लड़ाई है महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन और बीजेपी महायुति, ये 2 की लड़ाई है। इसके अलावा जो है हमको उसकी तरफ देखना ही नहीं। हमको अगर भाजपा को हराना है, हमारा टारगेट है भाजपा की हार। भाजपा को अगर हराना है तो उसके लिए महाविकास आघाड़ी के साथ ही जाना ही पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, 7 बार जब मामा ने पार्टी बदले ना, तो 4 से 5 बार बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी या डायरेक्ट बीजेपी में ही बैठे। हाल है, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना। तो मामा अगर जीत के फिर बीजेपी को समर्थन कर आगे का कोई भरोसा नहीं। अजीत पवार जैसे लोग चले गए, तो मामा भी चले आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एकनाथ शिंदे जैसे लोग चले गए। वो पुरानी बात, आगे क्या होने वाला है वो तुम और हम नहीं बता सकते। वो कौन किसके साथ जाएगा। हो सकता है कि अगर कल सत्ता परिवर्तन आता है 4 तारीख के बाद, तो जो पूरे जो इनके साथ है वो इधर आ जाएंगे।
ठीक है, मतलब आपके हिसाब से बालिया मामा जीतना चाहिए। हाँ, और जीतेगा इंशाल्लाह। 2 लाख वोट से बालिया मामा जीत चुका है। ठीक है, ये पूरा विषय लाएंगे करते भाई बन जैसा कि अभी साजिद भाई बोले हैं कि नाम मतलब अपना बोलो, तुम्हारा क्या है? नहीं, आपस में वो मत करो, ठीक है, नहीं, ठीक है, चल मत जाने दो।